नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर.इन। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट का जो मैटर सहारा सोसाइटी वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था उसके बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या जजमेंट दिया। हालांकि आपको बताया जा रहा था कि 17 मार्च को सुनवाई हुई है और उसके ऑर्डर के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर कहिए या फिर लीडर कहिए वो जानकारी दे रहे थे, लेकिन जैसा कि हमने पीछे आपको वीडियो बना करके बताया था और ये बताया था कि मुझे कम उम्मीद है कि सुनवाई हुई होगी, लेकिन चूँकि लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के अंदर से आए हैं, कुछ लोगों ने कहा था, तो शायद उनकी जानकारी सही हो, लेकिन उसका ऑर्डर नहीं आया, जिससे कि ये स्पष्ट हो गया कि 17 मार्च को कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हालांकि 20 मार्च को जो सुनवाई हुई है उसके ऑर्डर का कॉपी में क्या लिखा हुआ है इसकी जानकारी दूंगा और इससे आपका पैसा मिल पाएगा या फंस गया, इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे बने रहें। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ लोग अभी भी आपको बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ बनाने पे हैं और अभी भी 5 करोड़ का आदेश हुआ ऐसा बोल करके आपको कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। इसीलिए सावधान रहें कि इसी तरह का बोल करके आपके साथ पहले भी फर्जीवाड़ा हुआ था और अभी भी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो केवल सावधान ही नहीं रहे, बल्कि जो जानकारी रियल है उसको प्रूफ के साथ मैं बताने जा रहा हूँ और इस जानकारी को एक एक आदमी तक, पूरे देश के आदमी तक पहुँचाने की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आपकी ही बदौलत पूरे देश के जमाकर्ताओं के बीच हमारी आवाज़ पहुँची। आपके बिना ये कभी संभव नहीं था। पिछले साल फरवरी 2022 में हमने बताया सहारा इंडिया बंद हो चुका है और आपका पैसा विभिन्न सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि पहले क्यूसब में भी आपका कन्वर्ट किया गया था और आप लोग सोसाइटी के अंदर पैसा जमा करना बंद करें अगर आप सहारा इंडिया समझ करके उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, और इसका पूरे देश के अंदर असर हुआ, लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। लेकिन आज जो जानकारी देने जा रहा हूं उसको गौर से सुनेंगे, क्योंकि जो सोसाइटी के अंदर पैसा आपका फंसा हुआ है उसी के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को बेहतरीन फैसला दिया था, जिसमें कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जो लोग भी क्लेम करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार उनका पैसा वापस कराएगा। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस जानकारी को देखा और आपने कमेंट्स करके बताया, तो मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन बना दिया उस कोर्ट के आदेश के आधार पे और पूरे देश के लोगों को दिया। उसके बाद पूरे देश के लोगों ने अपना अपना क्लेम सेंट्रल रजिस्ट्रार दिल्ली को भेजना शुरू किया। इसके बीच में बहुत सारी बातें आई, बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ और उसकी एक एक जानकारी, सही जानकारी हम आपको देते रहे। आपका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, आपने उस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया और सभी लोगों का भरोसा बना रहा और हमने भी कोशिश की कि हमसे कोई गलती ना हो जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो। हालांकि जिन लोगों ने कंटिन्यू हमारा वीडियो देखा है उनको एक एक जानकारी मिलती रहती होगी। हालांकि हम रोज़ वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी हो वही जानकारी देते हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आपका पैसा नहीं मिल पाया है। किसी का पैसा अगर मिला हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि बाकी लोगों को ये पता चले, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि दावा किया जा रहा है कि यहाँ पैसा मिलना शुरू, वहाँ पैसा मिलना शुरू। तो कमेंट्स करेंगे तो बाकी लोग पढ़ेंगे, उससे ये पता चल पाएगा कि सही में जमाकर्ता को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इसी के बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा से भी मामला की सुनवाई होती है, जो कि कंटेम्प्ट का पिटीशन लगा हुआ है, जिसकी जानकारी हमने पहले भी दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और उस केस में किसी ने सोसाइटी वाला मैटर लेकर के पिटीशन लगा दिया और पिटीशन लगाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया गया था, जिसकी जानकारी हमने पहले दी थी। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और उस रोक को हटा दिया। क्यों? जो पिटीशन वहां लगाया गया था उस पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया पिटीशनर के द्वारा अपनी सहमति से, और उसके बाद वो रोक हटा दिया गया और हमने एक बार फिर से सभी लोगों को इसकी जानकारी दी और कहा कि अधिक से अधिक लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करें। जाइएगा नहीं,
ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि आपका भले ही सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हो, चाहे आपका क्यूशप के अंदर फंसा हो, या फिर किसी सोसाइटी के अंदर जो कि सहारा से जुड़ा है उसमें फंसा हुआ, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा कि उसके लिए आपको कहां कहां क्लेम करना है। हालांकि तीनों जगह के लिए अलग अलग नियम है, जैसा कि सरकार ने और कोर्ट ने बताया है। इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते समय ही दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द इसका फैसला दिया जाए, और उसका उल्टा असर भारत सरकार के ऊपर होता है। क्या होता है, जब 30 जनवरी को सुनवाई होती है तो भारत सरकार कोर्ट को ये सूचना देते हैं या बताते हैं कि हम एक पिटीशन लगाने जा रहे हैं। किस लिए? तो इस मामले को ट्रांसफ़र करने के लिए, और उसके बाद मामला स्थगित कर दिया जाता है अगली सुनवाई के लिए, और अगला जो डेट दिया जाता है 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। अब इसके बाद भारत सरकार के द्वारा 9 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दिया जाता है। किसके लिए? तो जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो मैटर है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसकी जो पहली सुनवाई होती है 17 मार्च को, जैसा कि विभिन्न यूट्यूब चैनल के द्वारा दावा किया जा रहा था, न्यूज़ के द्वारा दावा किया जा रहा था, कुछ नेताओं के द्वारा दावा किया जा रहा था, लेकिन अब ऑर्डर चेक कर रहा हूं तो 17 मार्च को कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है। हालांकि ऑर्डर 20 मार्च को हुआ है, और जैसा कि हमने पीछे भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी थी। अब सवाल यह है कि 20 मार्च को क्या ऑर्डर हुआ है। जो 5 दिन पहले से ही लोग वायरल कर रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपया देने का आदेश हो गया, अमित शाह जी ने ये फैसला लिया, 5,000 करोड़ सेबी के खाते से लिया जाएगा, फलाना ढिमकाना, ये सब बात जो बताया जा रहा था, एक बार ऑर्डर को देख लेते हैं उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि नहीं। पीछे जाकर के हमारे वीडियो को देखिएगा तो हमने यही बताया था कि ऑर्डर में जब तक जो बात नहीं आती है उस बात को कहने से कोई फ़ायदा नहीं, और जब ऑर्डर का कॉपी आएगा तभी मैं जानकारी दूंगा। और हमारे पास ऑर्डर का कॉपी आ गया है और उसके हिसाब से आपको जानकारी दे रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है, और सुनवाई करते हुए ये बताया है कि जो पिटीशन है ट्रांसफ़र पिटीशन है, यहाँ पे पिटिशनर यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया और सेंट्रल रजिस्ट्रार ने पिटीशन लगाया है, वो अलग अलग केसों के लिए लगाया है, जिसमें कि एक जो केस टाइटल है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीनों जो पेंडिंग है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर है, और चौथा जो केस है वो टाइटल है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर हैदराबाद में पेंडिंग है, और इसी को ट्रांसफ़र करने के लिए पिटीशन लगाया गया था। जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग अलग जो केस है जो कि विभिन्न हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जैसा कि हमने बताया 3 जो सहारा का मैटर है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर है, और एक मैटर जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है। कोर्ट ने कहा है कि फाइनल डिसीजन करके डिस्पोज ऑफ करके तब हमारे पास लाया जाए, क्योंकि अलग अलग डिपोजिटर्स ने इसको विभिन्न हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है, और स्वाभाविक सी बात है कोर्ट फाइनल डिसीजन दे तभी तो आप उसको आगे चैलेंज कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ दिन पहले आपने देखा होगा किसी ने एक पिटीशन लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे जाकर के यही बात सामने आई थी, और उस समय भी कहा गया था कि जल्द से जल्द आपको इसका फाइनल आदेश देना है, और यहाँ पर भी यही कहा गया है कि फाइनल आदेश देने के बाद ही आप हमारे पास आएँ और उसके बाद जा कर के वो सुनवाई करेंगे। लेकिन उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक लाइन लिख दिया है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग अभी तक सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम नहीं किए हैं, फटाफट क्लेम भेजना शुरू कीजिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को एक डेडलाइन दे दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर, कब से, तो जब ये ऑर्डर जारी हुआ है, यानी कि 20 मार्च को ऑर्डर जारी हुआ है, पब्लिश होने में 2-4 दिन लग गया, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट्स को डिसीजन लेना है, फाइनल आदेश देना है, और उसके बाद ही ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। अगर अगला पार्टी चाहे तो जाकर के उसको क्लेम कर सकता है, वहाँ पे चैलेंज कर सकता है, अगर कोर्ट के आदेश से वो संतुष्ट नहीं होता है। इस मैटर में मुझे पहले से लगता था कि ये मैटर वहाँ जाकर के चल नहीं पाएगा, क्योंकि फाइनल आदेश आया नहीं, प्रोसीडिंग यहाँ पे चल ही रहा था, और उसके दौरान मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दे दिया था कि जल्द से जल्द आप इसका सुनवाई करें। उसके बाद भी भारत सरकार ने क्या किया, समय बर्बाद करने के लिए कहिए या फिर उनकी मंशा, जो भी पीछे वीडियो में हमने इसकी भी चर्चा की है, और ये भी बताया था कि सहारा इंडिया को पार्टी बनाना चाहिए था, इन्होंने नहीं बनाया था। लेकिन अब ये देखिए बहुत सारे लीडर क्या किया, वो उन्होंने ये कहा कि भाई सेबी के अकाउंट से पैसा लेने का आदेश हो गया है। भैया सेबी तो पार्टी ही नहीं उस केस में है, तो कैसे आदेश हो जाएगा? जब तक पार्टी नहीं बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? और सहारा भी पार्टी नहीं है एक तरह से,
तो आप उल्टा पुल्टा 5,000 का आदेश हो गया, ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कई लोग ऐसा कह रहे हैं। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2022 में जब हमने बताया था कि सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो चुका है, उससे पहले वो कहाँ थे? उससे पहले क्या उनको जानकारी था कि सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो गया है? अगर था जानकारी तो लोगों को उन्होंने क्यों नहीं बताया था? तो ऐसे फर्जीवाड़ा मत करें, लोगों को गुमराह मत करें, और इस तरह का जो लोग बता रहे हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और ऐसे लोगों का अगर एप्लीकेशन देते हैं तो उससे आप क्लेम मत करें, क्योंकि पिटीशन में आप क्या लिख करके दे रहे हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान रहे, आपने सहारा इंडिया के अंदर पैसा जमा किया या फिर सहारा इंडिया के नाम पे पैसा जमा किया, एक ही चीज़ है। अगर आप सीधे लिखते हैं कि नहीं हमने सोसाइटी में ही पैसा जमा किया है तो दूसरी बात हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं आपने अगर सहारा इंडिया के नाम पे पैसा जमा किया है और आपका पैसा नहीं मिल रहा है, कहाँ फंसा हुआ है? तो सोसाइटी के अंदर। तो उसके लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करना है। और अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है, कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे? तो एप्लीकेशन लेने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से डाउनलोड करके आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और अगर आपका पैसा क्यूशॉप के अंदर फंसा हुआ है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई के पास क्लेम करना है। और सेबी का लेटर हमारे पास है, जिसकी जानकारी हमने दी है, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। जिनका पैसा सहारा इंडिया के कौन सा हाउसिंग और रियल एस्टेट में फंसा हुआ है, वो लोग वेट करें। अप्रैल में आपके मैटर की सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि उसका 2012 में ही जजमेंट आया था, लेकिन उसको नहीं माना है, तो फिर से कंटेम्प्ट का पिटीशन सेबी ने लगाया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उसमें आपको बता दूं कि आपका पैसा अगर है, तो अगर आपने क्लेम किया होता तो 2012 से 18 तक, जैसा कि सेबी के द्वारा दावा किया जा रहा है, पैसा लोगों का दिया गया है। आपने उसके पास क्लेम नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें। और नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे दूंगा। आपने देखा होगा पटोरी में हमने सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा का गठन किया है। इसको आगे बढ़ाना है और हमें यूनिटी के साथ लड़ना है, तभी जाकर के आपका पैसा मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं गलत लोग आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे, आपको भटकाएंगे, आपको थकाएंगे, ताकि आप थक हार करके बैठ जाए और आपको ये लगे कि पैसा नहीं मिल रहा है, हिम्मत टूट जाए। अगर हम यूनिटी के साथ लड़ेंगे तो कल को सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारा पैसा दिलाना पड़ेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।